इस वीडियो में आपको अनलॉक 4 की ट्रैवल गाइडलाइंस की डिटेल मिलेगी स्टेट वाइज, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रैवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लॉकडाउन, अनलॉक 1, 2, 3 इन सब की ट्रैवल गाइडलाइंस आपके साथ में शेयर करी है, तो आज भी आपको मैं अनलॉक 4 की ट्रैवल गाइडलाइंस आपको बताने जा रहा हूँ। ये स्टेट वाइज मैंने डेटा कलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें सारी स्टेट्स की डिटेल है। इसमें आपको कौन सी स्टेट में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपको वहाँ पर पास की ज़रूरत है या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या फिर टेस्ट की ज़रूरत है, इन सब की डिटेल मैं आपको स्टेट वाइज आज बताऊँगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी अपकमिंग ट्रैवल वीडियोस मिलते रहें। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, और प्लीज़ जो चीज़ इसमें नहीं हो उसी पर मुझे कमेंट या मैसेज करिएगा। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग मेहनत ही नहीं करते हैं, वीडियो ही नहीं देखते और उसके बाद भी डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं कि किसी स्टेट में कौन सा पास चाहिए। ऐसा नहीं है, आप पूरा मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में जो मेंशन नहीं है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टेट वाइज ट्रैवल गाइडलाइंस। सबसे पहले मैं आपको अंडमान के बारे में बताना चाहूँगा। तो अंडमान में सिर्फ 7 डेज़ के लिए आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आप अंडमान जा रहे हैं तो। और आपको वहाँ पर कोई पास की आवश्यकता नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी टेस्ट की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे बिजनेस पर्पज़ के लिए 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं या एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तब आपको वहाँ पे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको कोविड टेस्ट का रिपोर्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टेट की साइट पर जाके। और अगर आप बिज़नेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको टेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का पास या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी है। और अगर आप बिजनेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं तो आपको कोविड रिपोर्ट नहीं चाहिए। कोविड रिपोर्ट सिर्फ उन्हें चाहिए जो वहाँ पर लॉन्ग टाइम स्टे के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है असम। तो असम में आपको जाने के लिए 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और आपको किसी भी तरीके का पास या रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बिज़नेस और टूरिस्ट पर्पज़ के लिए कुछ दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर कोविड की रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी अराइवल के टाइम पर। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार में अगर आप जाते हैं किसी स्टेट से तो आपको ना ही किसी पास की ज़रूरत है, ना ही आपको वहाँ जाके क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और ना ही आपको कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप बिज़नेस टूरिस्ट के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपको इनमें से कोई रूल फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आपको पहले 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको किसी भी तरीके की पास की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपको जाने से पहले कोवा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो आपको पास मैंडेटरी है, 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन मैंडेटरी है, और आपको रजिस्ट्रेशन और आपको कोविड रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप बिज़नेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तब भी आपको पास मैंडेटरी है, लेकिन क्वारंटाइन मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है दमन एंड दीव। अगर आप दमन एंड दीव जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। पास, रजिस्ट्रेशन या कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली। तो दिल्ली में अगर आप जाते हैं तो आपको 7 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और आपको किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दिल्ली अगर आप जाते हैं तो। नेक्स्ट है गोवा। अगर आप गोवा जाते हैं एज अ टूरिस्ट जाएँ, चाहे विजिटर जाएँ, चाहे वहाँ पे आपका घर है आप रहने जाएँ, तो इस पर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का पास, ई पास, रजिस्ट्रेशन, कोविड रिपोर्ट, क्वारंटाइन, ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है गोवा अगर आप जाते हैं तो। नेक्स्ट है गुजरात। अगर आप गुजरात जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। बाकी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है अगर आप गुजरात जाते हैं तो। नेक्स्ट है हरियाणा। अगर आप हरियाणा जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके की पास की, रजिस्ट्रेशन की, कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है। नेक्स्ट है हिमाचल। अगर आप हिमाचल जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होना कंपलसरी है, और पहले आपको जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की साइट पे, और आपको कोविड रिपोर्ट भी कंपलसरी है। भले ही आप ऐसा टूरिस्ट जाएं या बिजनेस पर्पज़ के लिए जाएं या शॉर्ट टर्म टाइम के लिए जाएं, आपको कोविड रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अगर आप जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर कोविड रिपोर्ट जो है वो मैंडेटरी है अराइवल के टाइम पर।
नेक्स्ट है झारखंड। अगर आप झारखंड जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, लेकिन आपको किसी भी तरीके का पास नहीं चाहिए। आपको अराइवल से पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, कोविड रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी अगर आप जाते हैं या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोविड रिपोर्ट आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट है केरला। अगर आप केरला जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, आपको ई पास कंपलसरी है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन या कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मिज़ोरम। अगर आप मिज़ोरम जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, आपको मिज़ोरम जाने से पहले उनकी स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और कोविड रिपोर्ट भी कंपलसरी है। नेक्स्ट है ओडिशा। अगर आप ओडिशा जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, लेकिन आपको किसी भी तरीके का पास, रजिस्ट्रेशन या कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पंजाब। अगर आप पंजाब जाते हैं तो आपको कोवा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और 14 डेज़ होम क्वारंटाइन मैंडेटरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम के लिए जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन क्वारंटाइन से आप फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है नागालैंड। अगर आप नागालैंड जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, बाकी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन, ई पास, कोविड रिपोर्ट इन सब की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है मेघालय। अगर आप मेघालय जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, ई पास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अराइवल से पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर कंपलसरी है और कोविड रिपोर्ट भी कंपलसरी है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, बाकी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पुडुचेरी। अगर आप पुडुचेरी जाते हैं तो आपको कोई क्वारंटाइन, कोई ई पास, कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान। अगर आप राजस्थान जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, लेकिन बाकी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। अगर आप तमिलनाडु जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है और आपको ई पास भी अप्लाई करना पड़ेगा जाने से पहले। और अगर आप बिज़नेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं तब भी आपको ई पास अप्लाई करना पड़ेगा, कोविड रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है तेलंगाना। अगर आप तेलंगाना जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, बाकी आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है त्रिपुरा। अगर आप त्रिपुरा जाते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्वारंटाइन कंपलसरी है 14 डेज़ के लिए। नेक्स्ट है उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है। अगर आप बिजनेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए भी जा रहे हैं तो आपको कोविड रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, लेकिन आपको कोई भी ई पास या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, कोविड रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश फ्लाइट से जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। अगर आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, लेकिन आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, कोविड रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है मणिपुर। अगर आप मणिपुर जाते हैं तो आपको 14 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी है, आपको ई पास कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, कोविड रिपोर्ट कंपलसरी है। भले ही आप एज अ टूरिस्ट जाएं या बिजनेस के लिए जाएं, आपको कोविड रिपोर्ट कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो ये थी स्टेट वाइज गाइडलाइंस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कौन सी स्टेट में कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ई पास और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ओपन करके ई पास या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।